आप सभी को मेरे हाथों में, दोनों हाथों में कुछ दिखाई दे रहा होगा। बताइए क्या है, बताओ ये। छोटे नींबू। अच्छा, नींबू भी छोटे होते हैं। प्यारे बच्चों, मैं इसकी जानकारी अपने घर पे भी दे सकता था, लेकिन मैंने सोचा कि इसकी जानकारी यदि मैं बच्चों को दूं तो ज्यादा बेहतर रहेगा। कम से कम बच्चों को एक फल के बारे में जानकारी तो मिले। प्यारे बच्चों, अगर मैं कहूँ अपनी दृष्टि से तो इसको हम या तो कहते हैं चाइनीज संतरा। चाइना के लोग छोटे छोटे होते हैं ना, निक्के 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 होते हैं, या हम इसको कह सकते हैं कि भाई ये खट्टा नींबू है या छोटा संतरा है। लेकिन मैं आज आपको इसकी पूरी विस्तृत जानकारी देने वाला हूँ 5-7 मिनट में, और बड़े ध्यान से सुनना। फिर आपको मैं खिलाऊंगा, मैं कहूँगा मोनिका को दिखाएं, फिर आपको मैं ऐसे इसको खिला दूंगा, ठीक है ना। तो प्यारे बच्चों, इस फल का जो मूल स्थान है कि आखिरकार आया कहां से है, तो मैं बताता हूं आपको। एक फिलीपींस देश है। क्या देश है? फिलीपींस देश है। उस देश में इसकी पूरी दुनिया में पैदावार सबसे अधिक होती है। क्या होती है? पैदावार सबसे कैलामाशी, इसको वहां क्या बोलते हैं? कैलामाशी, फिलीपींस में। उसके बाद धीरे 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 इसका प्रसार हो, अब ये भारत में भी, अब कोई फिलीपींस में तो है नहीं। उसके बाद इसका प्रसार धीरे धीरे भारत में, चाइना में, दक्षिण एशिया में, अमेरिका तक इसकी पैदावार शुरू हो गई। जहां तक मैं बात करूं इसके पेड़ की, तो ये पेड़ एक झाड़ीदार पेड़ है, जैसे अपने बड़मेरी का पेड़ है। इसकी हाइट की बात करूं तो दोस्तों मैं बताता हूं 10-15 फीट के आसपास ही जाता है। और इसके छोटे 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 ये फल लगते हैं। इनकी लंबाई देखो, आप बताओ कितनी है? 1 इंच ज्यादा से ज्यादा, इससे ज्यादा ये नहीं होते। और ये उसके बाद प्यारे बच्चों, इसकी जो मोटाई अगर हम बात करें तो 1 इंच से ज्यादा नहीं है, 1 इंच से क्या रहती है? कम ही रहती है। अब मैं आता हूं इस फल का स्वाद, जो आपके लिए एक बहुत जबरदस्त चीज है, वो मैं बताऊंगा आपको। इसका स्वाद कैसा होता है मैं आपको बताता हूं। इसका स्वाद होता है खट्टा। इतना खट्टा होता है कि अपने भारत के नींबू से भी ज्यादा खट्टा होता है, जो खाने में बड़े ना कुछ नहीं चुबा देता है। विटामिन सी की पूर्ति करता है, विटामिन सी की पूर्ति करता है। हमारे पास अब कितनी विटामिन सी है देखो। और विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है पता है आपको? वेरी गुड, शकरवी रोग होता है। उस रोग से छुटकारा दिलाता है। प्यारे बच्चों, मैं भारत की बात करूं तो भारत में भी इसकी खेती बहुत अधिक मात्रा में अब शुरू हो गई है। अभी हमारे घर के अंदर मान लो पेड़ है, पौधा है, तो भारत में तो है। अब भारत में भी होने लगी। इसके लिए क्या होता है? उष्णकटिबंधीय जो थोड़ी सी गर्म क्षेत्र होते हैं ना, वहां इसकी पैदावार होती है। गर्म जलवायु, सर्दी में बड़ी संवेदनशील है दोस्तों। अब देखिए, अब फिलीपींस की बात करता हूं मैं। फिलीपींस जो देश है, इसका प्रयोग किस में करता है ज्यादा? आप भी अचंभा करोगे। मीट, मांस, मदिरा, जूस, रस में प्रयोग करता है। और किसी भी व्यंजन को स्वादिष्ट बनाने के लिए मसाले के रूप में इसका प्रयोग करता है। सौंदर्य जो प्रसाधन होते हैं, चेहरे चूरे को सुंदर बनाने के लिए, उसमें भी इनके छिलकों का प्रयोग करते हैं। और इसकी सबसे बड़ी मैं खासियत बताता हूं, सबसे बड़ी खासियत, ये भले ही खाने में और स्वाद में हमें कैसा लगे? खट्टा, इसके छिलके मीठे हैं। छिलके इसके कैसे हैं? मीठे। और एक गजब की बात बताता हूं आपको, 1,80,000 मीट्रिक टन कितना जूस रस होता होगा। 1,80,000 मीट्रिक टन से लेकर 2,20,000 मीट्रिक टन तक फिलीपींस इसका रस बनाता है और दुनिया के सभी देशों में निर्यात करता है। समझ रहा मेरी बात? क्या करता है?
क्या करता है बताओ बेटे? निर्यात करता है। मैं कहूंगा कैमरा मैन को कैमरा घुमाए। ये देखिए, ये जो फल है आपको दिखाई दे रहा होगा, आपका नाम है फिलीपींस नींबू कहते हैं, भारत में इसको क्या कहते हैं बेटा? छोटा संतरा कहते हैं। और इसके अलावा जो विंगर्स, बर्गर, नूडल्स, फलाना ढिंगा कट सट, उनके अंदर भी इसका प्रयोग होता है। होटलों में, 5 स्टार होटलों में होता है। तो है ना कमाल की चीज? देखने में कैसा है? छोटा। वो एक गीत है ना, छोटी छोटी गैया छोटे छोटे बाल, प्यारो सो महारो मदनी गोपाल। ये छोटे छोटे निक्की निक्की। तो प्यारे बच्चों, हम बात कर रहे हैं इसकी विटामिन सी मिलती है, सक्रिय रोग से छुटकारा इसमें मिलता है। इसका कमाल देखिए, कैसे देखो, ये आते नहीं है प्यारे बच्चों। कमाल देखो कि जिस रस को चूसने से हमारे अंदर एक सिरंज होती है, दांत खट्टे हो जाएंगे, दांत में हो जाएगा, उसी रस का प्रयोग करते देश अपने देश की अर्थव्यवस्था सुधारने के लिए, बिजनेस व्यापार करने के लिए। फिलीपींस, ताइवान, चाइना, मलेशिया, वेस्ट इंडीज, अमेरिका, इन देशों में अब इसकी क्या होने लगी? खेती होने लगी। क्या होने लगी बेटा? खेती होने लगी। तो आज हम इसको देखो कितने 1-2 काज हैं। पहले हम इसके बारे में क्या कर रहे हैं? बता रहे हैं। मैं कहूंगा देखो, इसके अंदर गोंद भी होता है। मैं कहूंगा गौरव को दिखाए, देखो इसे गोंद, इन दोनों को क्या कर रखा है? पकड़ रखा है। जैसे गोंद भी होता है, फिर खाते हैं जो, इसके अंदर इस पेड़ में गोंद की मात्रा भी होती है। तो ये जो पूरा सिस्टम आज हमने दिखाया आपके सामने, ये एक बहुत ही मतलब कि अच्छी जानकारी, आपको नई नई चीजें मैं दिखाता हूँ रोज, उससे बड़ा फर्क पड़ता है। अब हम क्या करेंगे? एक एक करके अब इसको बच्चों में बांट देंगे, ठीक है ना? और बांटने के बाद फिर आपसे पूछेंगे इसका सवाल। छिलके भी खा के देखो, छिलके कैसे लगते हैं आपको? मीठे लगते, खट्टे लगते हैं। एक बच्चे को एक। तो प्यारे बच्चों, आज की जो मेरी ये जानकारी हुई, मैंने जो भी जानकारी आपको दी है, तो ये बहुत ही जबरदस्त छोटा सा फल है और जीवन में स्वास्थ्य बनाने में बड़ा काम आता है। तो आप भी अपने घरों में, इसके लिए कोई ज्यादा मेहनत की जरूरत नहीं है, एक बार लगाता हूं, कोई देखने की जरूरत नहीं है। और हजारों की संख्या में लगते हैं दोस्तों एक पेड़ में, कितने हजारों की संख्या में लगते हैं। तो आज मेरे पास ये एक फिलीपींस नींबू की, भारतीय छोटा संतरा की निके निके संतरों की जानकारी थी, मैंने आपको दी है। आप इसके बारे में मुझे विश्वास है कि जिंदगी में भूलने वाले नहीं है। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद।